हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन मेरे पास कम से कम 1000 मैसेज व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन में आ चुके हैं वीडियोस के नीचे कि सर हमारी सीआरपीएफ की जो आंसर की है वो खुली नहीं रही है, साइट ही लॉगिन नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं और कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बच्चा सीआईएसएफ की तैयारी करना चाहता है तो हमारा सुपर 30 बैच जो है 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ 31 मई तक हम यहाँ पे देंगे। डेली 5 से 6 घंटे क्लासेस, वीकली मैराथन क्लास, वीकली मॉक टेस्ट होगा आपका एग्जाम पैटर्न पे। रहना खाना पढ़ाई लिखाई, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब कुछ मिला के, पढ़ाई और रहना खाना तीनों चीजें मिला के आपका 11,000 रुपये हमने फीस रखी है 31 मई तक। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो 27 मार्च से हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। लोकेशन जानने के लिए 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 277 रुपये में हमारा ये बैच है, चिराग बैच है, आपको दिख रहा है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे सामने पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, उसमें जब आप नंबर 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बैच हमारा मिलेगा। यहाँ पे व्यू कोर्स है, जब आप बाय नाउ पे करेंगे तो उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो आप इस बैच को लेके ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे केवल 277 रुपये में। अब बात करते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ के बारे में। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आंसर की के अलग अलग तरीके बता रहे हैं। कुछ यूट्यूबर, अब बहुत सारे पता है क्या कहते हैं कि ये कॉपी करता है। कॉपी नहीं करते, हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों को दे क्या रहे हैं, ठीक है। कॉपी करें, तुम्हारी अभी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बात यहां पे बताने वाला हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, ये यूआरएल ऐसे कॉपी करो, ये कोडिंग करो, ये डिकोडिंग करो। भैया, हम तो सीआरपीएफ की तैयारी करने वाले हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग करते तो कहीं टेक्निकल कंपनी में कहीं काम कर रहे होते, लाखों करोड़ों की सैलरी पैकेज में, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि टोटल ये फालतू बातें होती हैं, केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से आपको आंसर के निकालने की ट्रिक बताई जाती है, जो कि कहीं भी काम नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि नए नए यूट्यूबर है ना, नया नया जो से कुछ भी परोसने को तैयार हैं, तो बच्चे देख भी रहे हैं तो कुछ भी अब वही फिर सफाई दे रहे हैं अगली वीडियो में आके कि यूआरएल डाल रहे हैं, गलत तरीके से आंसर के निकाल रहे हैं, फलाना है दिकड़ा है। तो भैया इतना क्यों ड्रामा करते हो, ठीक है। मैं बताता हूं रियल चीज क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप आंसर की निकाल रहे हैं ना, तो जब आप सीआईएसएफ की साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा ग्रीन, ठीक है। यहां पे आपको ग्रीन सिग्नल में ये मिलेगा ऑब्जेक्शन अगेंस्ट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोस्तों साइट इस प्रकार से खुलेगी, ठीक है। अब आप यहां पे जब लॉगिन कर रहे हैं ना, जैसे मैं यहां पे लॉगिन कर रहा हूं, मैंने डिटेल डाल दी है और मैं यहां पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये देखिए ये यहां पे लिखा आ रहा है भैया, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपका भी यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन। दिक्कत क्या है? तो दिक्कत दोस्तों दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो देखो, सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है भैया, ठीक है, कि यूआरएल कॉपी कर लो, फलाना कर लो, दिगड़ा कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी की भी आंसर की आती है, सीजीएल की भी आती है, सीपीओ टीसीएस ही कंपनी उनको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो इसमें कोई नया पाथ नहीं आएगा कि भैया आपको ये चीज सीख के फिर आंसर के निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, आपने एडमिट कार्ड जब आप निकाल रहे थे 22 फरवरी से जब पेपर था, तो एडमिट कार्ड जब निकाल रहे थे उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, लॉगिन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सीआरपीएफ की क्या है कि भैया दायरा थोड़ा सा कम रहता है, कभी कभी वैकेंसी आती है, ठीक है। एसएससी क्या है, साइट रेगुलर है तो क्रैश होने में थोड़ा सा इतना प्रेशर नहीं आता उस पे। इस पे क्या है कि भैया प्रेशर एकदम से ज्यादा आ गया है। आपने एडमिट कार्ड के टाइम पे भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा था, लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा था, सेम प्रॉब्लम वहां पे लिखी आ रही थी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 सबका एडमिट कार्ड में निकला और सबने पेपर भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि साइट क्या है, इतना ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है कि क्रैश कर जाती है, तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तों आंसर की निकालने का, सब फालतू बातें हैं। हालांकि एक चीज में सुधार हो सकता था, वो ये कि जब एसएससी कोई आंसर की निकालती है दोस्तों तो आपको एक नोटिस मिलता है, ठीक है। सीआरपीएफ ने नोटिस नहीं दिया।
और जब नोटिस होता है ना दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम आपने दिया होगा एसएससी का जो ऑनलाइन हुए हैं, तो जब नोटिस होता है तो नीचे सबसे नीचे ब्लू कलर में, नीले कलर में लिंक होता है, लिंक के लिए उस पर क्लिक करते ही आप सीधा साइट पे चले जाते हैं और अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं और आपका आंसर खुल जाता है। इसमें क्या है, इसमें आपका यही बात है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अब एक और चीज मैं यहां पे बताऊंगा दोस्तों, जैसे आप यहां पे यूजर आईडी डालेंगे ना, तो आप यहां पे डाल रहे हैं सीआरपीएफ। अब दिक्कत यह है कि भैया सीआरपीएफ आपने पूरा डाल दिया, ठीक है, मैं पूरा ही डाल के दिखाता हूं। एक बच्चे का है मेरे पास, मैं पूरा ही डालता हूं ये, ठीक है, सीआरपीएफ 232, ठीक है, 1 मिनट भैया, 86 99 23। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा कि अभी भी ये 2 कैरेक्टर लेफ्ट दिखा रहा है, मतलब जब हम पासवर्ड डाल रहे हैं तो 2 कैरेक्टर लेफ्ट दिखा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों जब हम पासवर्ड डाल लेंगे, पासवर्ड जैसे मैंने मान लिया 68 ये डाला भैया, एक पासवर्ड मैंने डाला ये थोड़ा सा, तो अभी 48 कैरेक्टर लेफ्ट दिखा रहा है भैया, मतलब 50 कैरेक्टर का यहां पे पासवर्ड दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों साइट में भी प्रॉब्लम है। सीआरपीएफ बहुत जल्दी इसको रिसोल्व करेगी और आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो मैं आपको पर्सनली, मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें यूजर आईडी और जो पासवर्ड है ना दोस्तों, वो हम फिल करते हैं जो पेपर देते टाइम ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के जब हमने फिल किया था उस टाइम जब भरते हैं ना, वो आंसर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब यूजर आईडी वो होती है जो आपने लैपटॉप पे वहां जब पेपर देने गए थे ऑनलाइन, तो वहां जब फिल करते हैं ना भैया, ये आईडी है, ये पासवर्ड है, वही सेम प्रोसेस आंसर के निकालने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि भैया जब आपने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो डालना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें एरर है। सीआरपीएफ रिजोल्व करेगी इसको और बहुत जल्दी आपको नोटिस के माध्यम से बताएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। मैं बस इतना ही सजेशन आपको देना चाहूंगा, बार बार इनको थोड़ा चेक करते रहिए, क्योंकि साइट बिजी की प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैश की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो रात को 8-9 बजे के बाद जब थोड़ा सा साइट बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें। बाकी जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो कभी भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम से निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि भैया साइट क्रैश देखने का मौका ना मिले। ऑब्जेक्शन तो दूर की बात, आंसर की खुल ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं, लाखों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है भैया। तो पेशेंस रखिए, आराम से सीआरपीएफ नोटिस के माध्यम से आपको बताएगी, और फिर आप हो सकता है कि टाइम इसमें भी बढ़ जाए आपकी ऑब्जेक्शन का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यही एक तरीका है आंसर की डाउनलोड करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पहुंचेंगे यहीं पे, और जब आप यहां पे फिल करेंगे तो यही लिखाएगा लॉग इन विद नॉट आउट फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। और यही सेम चीज थी भैया एडमिट कार्ड के टाइम पे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ अपना रिट्राई करते रहिए, हो सकता है कि लॉगिन हो जाए। लॉगिन करते आपको यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आया था ना, वैसे यूर आंसर की या यूर पेपर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो खुल के आ जाएगा वो, ठीक है। तो कोई अलग रामायण इसमें नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसे नॉर्मल एसएससी कोई भी आंसर की खोलते हैं वैसे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी, यार मैं ऑब्जेक्शन करूंगा 2-3 क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, नहीं भी देख पाएंगे आंसर की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी ना, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर सीआरपीएफ ने गलत दिया होगा, तो करेक्शन करके आपका जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन खुलना चाहिए और खुलेगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन हो सकता है, कल तक मंडे तक ये सारी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी और आप आराम से आंसर की को खोल भी पाएंगे और ऑब्जेक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।